उधर बिजोरी कांजरी सारे संसार में घूमते फिरते खेल दिखाते हुए बगड़ावतों से बड़ा दानवीर ढूंढती रहती है। जब कांगरू देश में वह अपना करतब दिखा रही होती है तो उड़ती हुई पंखड़ियों से बात करती है। बिजोरी गिरजनियों से पूछती है, ए गिरजनिया कहाँ जा रही हो, मुझे बगड़ावतों के हाल बताती जाओ। गिरजनिया कहती है, नियाजी ने बहुत जोर का भारत करियो है, हम सभी का पेट भर दिया है। बिजौरी को विश्वास नहीं होता है और गिरजनियों से कहती है कि तुम झूठ बोलती हो। फिर बिजौरी अपने साथियों से कहती है, अब बांस उखाड़ो, सभी सामान इकट्ठा करो और बाबा रूपनाथ के पास चलो। हम जिनके गुणगान कर रहे हैं वो बगड़ावत अब नहीं रहे। बिजौरी कांजरी बाबा रूपनाथ के पास रूपाहेली जाकर बगड़ावतों के बारे में उनसे पूछती है। बाबा जी बताते हैं कि 23 बगड़ावत भाई रावजी के साथ युद्ध में काम आ गए हैं। 24वां तेजाजी पाटन में है, तू उसके पास चली जा। बाबा रूपनाथ की बात सुनकर बिजौरी अपने डेरे लाद कर आगे बढ़ जाती है और पाटन आकर डेरा डाल देती है। वहाँ तेजाजी से मिलकर बाकी बगड़ावतों और अपने आधे जेवर के बारे में पूछती हैं। तेजाजी बिजौरी को बताते हैं कि तू अजमेर चली जा, वहाँ पर सवाई भोज का लड़का मेहंदू जी है जो तुमको तुम्हारा आधा गहना दे देगा। अजमेर राजा बिसलदेव का राज्य होता है। उधर मेहंदू जी अजमेर में बड़े हो जाते हैं। वहाँ राजा बिसलदेव के दरबार में बैठते हैं। मेहंदू जी बटुर के थानेदार होते हैं जो कि राजा बिसलदेव के राज्य में होता है, इसलिए वह उनकी कचहरी में बैठते थे। जब बिजौरी कांजरी को विश्वास होता है कि बगड़ावत भाई तो सभी रण में मारे गए और सवाई भोज के बड़े बेटे मेहंदू जी के पास सवाई भोज ने उसका आधा जेवर छोड़कर रखा है और वो अजमेर में है, तो वह अपना सामान लाद कर अजमेर आती है, वहीं अपना करतब दिखाना शुरू करती है। बहुत ऊंची आसमान में रस्सी बांधकर उस पर चढ़कर एक बांस हाथ में लेकर अपने करतब दिखाती है। तमाशा दिखाते हुए वो सवाई भोज के गीत गाती है। बिसलदेव जी अपने छोटे बड़े सभी राजाओं को लेकर आते हैं और बिजौरी से कहते हैं कि बिजौरी मैं तुझे हाथियों का जोड़ा देता हूँ, 10 गांव का पट्टा लिख देता हूँ, तू आज से सवाई भोज का नाम लेना छोड़ दे और मेरा नाम लेने लग जा। बिजौरी कहती है कि आप अपने गांव किसी चारण भाटों को दे दो, मैं तो सवाई भोज का नाम नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आई हूँ, लेकिन सवाई भोज जैसा दाता मुझे आज तक नहीं मिला। बिजौरी कहती है कि आप अपने गांव किसी चारण भाटों को दे दो, मैं तो सवाई भोज का नाम नहीं छोड़ सकती हूँ। मेहंदू जी तिजोरी खोलकर तलाश करते हैं। वहाँ एक ढाल के नीचे रुमाल में बंधी पोटली मिल जाती है। ढाल पर लिखा होता है, बिजौरी कांजरी का शरीर का आधा जेवर जो उसे दे देवे। मेहंदू जी पोटली लेकर वहाँ आते हैं जहाँ बिजौरी अपना करतब दिखा रही है। मेहंदू जी नीचे से बिजौरी को आवाज लगाते हैं कि मैं सवाई भोज का लड़का मेहंदू तेरे शरीर का आधा जेवर तुझे देने आया हूँ। मेहंदू जी को आता देखकर बिजौरी उतावली हो जाती है। मेहंदू जी आकर बिजौरी को सारा गहना देते हैं और कहते हैं कि यह आपकी अमानत है। बिजौरी मेहंदू जी से सारा श्रृंगार लेकर पहन लेती है। मेहंदू बिजौरी को कहते हैं कि तेरे पीछे मैंने बहुत गोते खाए, तुझे बहुत ढूंढा। पिताजी कह गए थे कि दिया हुआ दान घर में नहीं रखना, इसीलिए हमने आपको अब यह अमानत दे दी। बिजौरी मेहंदू जी को आशीष देती है और कहती है कि अपने बाप का बैर जरूर निकालना। बिजौरी कांजरी का जेवर देकर मेहंदू जी अजमेर से अपने थाने बटूर में वापस आ जाते हैं। जब राजा बिसलदेव को पता चलता है कि मेहंदू जी ने बिजौरी को जेवर दिए हैं तो वो बहुत नाराज होते हैं और उनको मरवाने की साजिश करते हैं। मेहंदू जी को मारने की साजिश के लिए राण के रावजी के यहाँ संदेश भेजते हैं कि सवाई भोज का लड़का मेहंदू जी मेरी आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। राण के रावजी का संदेश आता है, वो लिखते हैं कि भूना जी भी मेरे को काला भुजंग नाग लगता है, ये कहीं मेरे से अपने बाप का बैर न ले ले। रावजी वापस लिखते हैं कि मेहंदू जी को शिकार के बहाने रोहड़िया के बीहड़ में भेज दो, आगे मैं देख लूंगा। राजा बिसलदेव जी सांडीवान भेजकर मेहंदू जी को सूचना देते हैं कि मेवाड़ की भूमि पर शेर बहुत हो गए, आते जाते लोगों को खा जाते हैं, प्रजा के रखवाले तो आप ही हो, शिकार खेले भी बहुत दिन हो गए हैं, रोहड़िया का बीहड़ में जाइए और शेरों का शिकार कर लीजिए। मेहंदू जी बटूर से अजमेर आए तो पहले अगड़ पर हाथियों का मुकाबला कर प्रवेश किया। वहां से अपने मानकराय बछेरे पर सवार हो 400 घुड़सवार लेकर रोहड़िया के जंगल में शेरों के शिकार के लिए निकल जाते हैं।
इधर से राव जी भूना जी को लेकर बीहड़ में आ जाते हैं और वचीनी की बुर्ज पर आकर अपने डेरे डाल देते हैं। भूना जी दातुन कर रहे होते हैं। वहाँ उनको तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ मेहंदू जी शेरों का शिकार कर रहे होते हैं। राव जी कहते हैं कि भूना ये कौन है जो अपनी रियासत में अपनी इजाजत के बगैर शिकार खेलने आया है। जाओ और उसे मेरे पास पकड़कर ले आओ। सामना करे तो उसे मार डालना या उसे कैद करके दरबार में हाजिर करना। इतना कहकर राव जी तो वापस राण में आ जाते हैं। भूना जी अपनी सेना में बन्ना चारण को साथ लेते हैं, उसे सेना का सरदार बनाते हैं। बन्ना चारण कहता है, सरकार हमला करने से पहले उसे संदेश तो भेज दो ताकि वो भी तैयार हो जाए। पीछे से हमला करना आप जैसे मर्दों का काम नहीं है। भूना जी सांडीवान के हाथ संदेश दिलाते हैं कि मेरा नाम राजकुमार भूना है, बिना आज्ञा से यहाँ शिकार खेलने की सजा देने आ रहा हूँ। मेहंदू जी के पास सांडीवान संदेश लेकर आता है। मेहंदू जी संदेश पढ़ते हैं और सोचते कि भूना जी तो मेरा भाई है, क्या भाई भाई को मारेगा? जरूर इसमें बाबा सा बिसल देव की कोई चाल है अपने रास्ते से मुझे हटाने की। मेहंदू जी सांडीवान के साथ भूना जी को संदेश भेजते हैं। कहते हैं कि आप पधारो, में आपसे गले मिलने के वास्ते इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर साथ में माता जी की पूजा करेंगे। सांडीवान भूना जी के पास संदेश लेकर आते हैं। भूना जी संदेश पढ़ते हैं कि वो तो मुझसे गले लगने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भूना जी बन्ना चारण को कहते हैं कि बन्ना हमने उसे युद्ध करने का संदेश भेजा और वो हमें संदेश भेज रहा है कि हम साथ मिलकर माता जी की पूजा करेंगे। बन्ना पूछते हैं कि कौन है वो? भूना जी कहते हैं कि मेहंदू है कोई। बन्ना पहचान जाता है और कहता है कि सरकार, ये तो आपका भाई है। मेहंदू सवाई भोज का लड़का है। ये क्या कहते हो बन्ना, मेरे बाबा सा तो राव जी है, ये मेरा भाई कहाँ से आ गया फिर? बन्ना सारी बात बताता है कि बगड़ावतों के मरने का बाद राव जी और उनके साथियों ने आपको भी मारने की कोशिश की, मगर आप बच गए और राव जी आपको अपना बेटा बनाकर साथ ले आए। और इस बात का भूना जी को सबूत देता है कि आपकी छवटी अघूनली कटी हुई है। राव जी का और आपका खून मिलाकर राव जी ने आपको बेटा बनाया है और आपको खांडेराव नाम दिया। ये बात सुनकर भूना जी अपने कन्हैया बछेरे पर सवार होकर मेहंदू जी से मिलने आते हैं, जहां दोनों भाई गले मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। मेहंदू जी उन्हें सारी बात बताते हैं कि अपने खानदान के मरने के बाद अपना खजाना कौन कौन लूट कर ले गए हैं और बाबासा की बोर घोड़ी को धांधु भील ले गया है। सुना है उसके 1.25 मण की बेड़ियां गले में डाल रखी हैं और कैद करके रखी हुई है, जहां उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। सबसे पहले आप उसे छुड़ावो। और सारी बात मेहंदू जी भूना जी को बताकर रोहड़िया की बीहड़ से सीधे खेड़ा चौसला आ गए। खेड़ा चौसला आकर मेहंदू जी देवनारायण से मिले। देवनारायण से मिलने के बाद मेहंदू जी साड़ू माता से भी मिले, क्योंकि मेहंदू जी देवनारायण के बड़े भाई थे। इसलिए साड़ू माता ने उनको राजगद्दी सौंप दी और उनका राज तिलक कर दिया। फिर दोनों भाइयों ने साड़ू माता और छोछू भाट से सलाह लेकर तेजाजी के बेटे मदनो जी को संदेश भेजा और उन्हें भी खेड़ा चौसला बुला लिया। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।